गुड आफ्टरनून। तो आज फिर हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस को लेसन प्लान पर। आज का हमारा टॉपिक है मेढक की आहार नाल। कक्षा हमारी 8, कालांश 5वां, अवधि 35 मिनट, विषय हमारा विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान। तो इसके सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करना। और अगला, बालकों को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। और आखिरी सामान्य उद्देश्य है बालकों को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रत्ययों का ज्ञान कराना। इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्रों को मेढक की आहार नाल का अध्ययन कराना। सहायक सामग्री: मेढक की आहार नाल का चित्र तथा मॉडल प्रदर्शित करना। चीरफाड़ द्वारा मेढक का विच्छेदन कर आहार नाल का प्रदर्शन। और तीसरा, कक्षोपयोगी उपकरण, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान: छात्र मेढक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, पूछते हैं। हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूर्व ज्ञान के अनुसार हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, कुछ ऐसे जंतुओं के नाम बताओ जो थल पर रहते हों। ऐसे जंतु जो पृथ्वी पर रहते हैं: मनुष्य, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता आदि। कुछ ऐसे जंतुओं के नाम बताओ जो जल में रहते हैं: मछली, कछुआ, जोंक आदि जल में रहते हैं। कोई ऐसा जंतु बताओ जो जल एवं थल दोनों पर पाया जाता हो। मेढक और सांप दोनों जगह पाए जाते हैं, यानी जल और थल दोनों जगह। अगला प्रश्न, मेढक की आहार नाल के विषय में बताओ। तो मेढक की आहार नाल छात्रों को ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक प्रश्न है। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछा था। तो उद्देश्य कथन: छात्रों, आज हम तुम्हें मेढक की आहार नाल तथा उसके भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमने कथन विधि के माध्यम से बोला। छात्र अध्यापक छात्रों के समक्ष कक्षा में विच्छेदित मेढक की आहार नाल का प्रदर्शन करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करेगा। तो हमारा इसका पहला शिक्षण बिंदु है मेढक की आहार नाल। इसके प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसमें भी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न, मेढक कैसा जंतु है? मेढक एक सर्वाहारी जंतु है। क्योंकि सर्वाहारी किसे कहते हैं? ये मेढक का भोजन क्या है? मेढक का भोजन कीड़े मकोड़े तथा मिट्टी। मेढक भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मेढक भोजन अपनी जीभ द्वारा पकड़ता है। तो मेढक का भोजन मुखगुहा के पश्चात कहाँ पहुँचता है? छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछे। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। छात्रों को मेढक की आहार नाल का चित्र दिखाते हुए मेढक में भोजन मुखगुहा के बाद आहार नाल में पहुंचता है, जो मुखगुहा से लेकर मेढक में अवस्कर द्वार तक फैली रहती है। यह आकृति में पतली, लंबी, नालाकार एवं कुंडलित होती है। यह अग्र सिरे पर मुख तथा पश्च सिरे पर अवस्कर द्वार छिद्र द्वारा खुलती है। तो छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो ये देखिए, इसकी बकल कैविटी यानी माउथ, ये फेरिंग्स और ये इसोफेगस, ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, इलियम। तो ये जो मैंने बताया था, स्टोमक से होते हुए और ये अवस्कर द्वार में यानी क्लोकाई में खुलती है और माउथ में जाती है। तो पहला शिक्षण, ये हमने व्याख्यान से प्रदर्शन में दी। पहला शिक्षण बिंदु का जो मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे कि मेढक का भोजन मुखगुहा के बाद कहाँ पहुँचता है। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, आहार नाल के भाग। तो इसको हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। कि पहला प्रश्न, मेढक की आहार नाल कहाँ फैली रहती है? मेढक में यह मुखगुहा से पीछे अवस्कर छिद्र तक फैली रहती है। दूसरा प्रश्न, मेढक की आहार नाल कितनी लंबी और कैसी होती है?
मेढक की आहार नाल ज़्यादा लंबी नहीं होती और यह क्वाइल्ड होती है। अगला प्रश्न, आहार नाल कितने भागों में विभक्त रहती है? क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए छात्र यहाँ पर निरुत्तर रहते हैं या छात्रों के से अस्पष्ट उत्तर आता है। तो छात्र अध्यापक इसको व्याख्यान विधि के द्वारा क्लैरिफाई करेगा। मेढक की आहार नाल मुख्य रूप से 3 भागों में बटी रहती है। पहला ग्रास नली, दूसरा आमाशय, तीसरा आंत। इसके अलावा इसके अन्य सहायक अंग भी होते हैं, जैसे यकृत, ग्रहणी, प्लीहा, पाइलोरिक वाल्व, इलियम, पित्ताशय, मलाशय आदि। ये सब इसके सहायक अंग हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। देखिए, ये हार्ट है, गॉल ब्लैडर, ईसोफेगस, लिवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन और किडनी, लंग्स, यूरेटर, और ये इसके पार्ट हैं जो कि आहार नाल से इसके लगे हुए होते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये क्लोएका, यानी इसके द्वारा सीधे क्या है, भोजन जो है मुग्र होता हुआ और ईसोफेगस से होता हुआ आमाश स्टोमक में आता है और स्टोमक से सीधा इंटेस्टाइन में जाता है। इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा करेंगे। आहार नाल कितने भागों में विभक्त होती है? अगला शिक्षण बिंदु जो है वो है ग्रास नली की रचना। इसको भी प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मेढक की आहार नाल के ऊपरी सिरे का नाम बताओ। आहार नाल के ऊपरी सिरे का नाम ग्रास नली है। यह मेढक में कहाँ से शुरू होती है? यह मेढक में मुख गुहा से शुरू होती है। ग्रास नली की रचना कैसी होती है? क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है और तो छात्र यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर देते हैं, इसलिए छात्र निरुत्तर। तो छात्र अध्यापक व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। मेढक में गर्दन ना होने के कारण यह लगभग 1 इंच लंबी, पतली, असंकुचनशील नली होती है। इसमें म्यूकस ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को तरल एवं लसदार बनाती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये देखिए, तीसरा चार्ट जो है वो हमारा इसी से रिलेटेड है कि ईसोफेगस जो है वो हमारे ग्रास नली की रचना है, यानी माउथ से सीधा ईसोफेगस में आएगा। श्यामपट्ट सारांश लेखन कौशल में आएगा। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर अपने सभी कथनों का वर्णन करेगा। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य जो कि अभ्यास कार्य में आता है, आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक लेसन प्लान जो था वो मेढक की आहार नाल पे था। धन्यवाद।